औरंगजेब के बारे में आपको बता देते हैं। भारत के इतिहास में औरंगजेब सबसे क्रूर शासकों में से एक माना गया और छठा मुगल शासक था औरंगजेब। करीब 50 साल तक भारत में सबने राज किया है। हिंदुओं के लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए औरंगजेब की तरफ से। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगाए गए, जजिया टैक्स लगाया गया। औरंगजेब के राज में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कराया गया और औरंगजेब खत्म हो गया लेकिन हिंदू धर्म बचा रहा, यही कहा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने। और उन्होंने बड़ी बात एक तरह से कही, आईना दिखाया उन तमाम चेहरों को जो सनातन विरोध की सुर पकड़े हुए सिर्फ इसलिए कि उन्हें महज कुछ वोट चाहिए और इसीलिए वही बात बार बार दोहराते रहना ऐसा लग रहा है कि उनकी आदत बन गई। लेकिन सनातन का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, उसे बदला नहीं जा सकता। कितना पुराना है सनातन, जरा ये जानकारी तमाम वो सनातन विरोधी जरूर देख लें, उनके लिए जरूरी है। सनातन का अर्थ ही शाश्वत होता है, यानी सदा रहने वाला। सनातन को हिंदू धर्म या वैदिक धर्म माना गया है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह भी मिलते हैं। ज्ञात रूप से कहा जाता है कि लगभग 12,000 साल से हिंदू धर्म है और अगर पौराणिक मान्यताओं की माने तो हिंदू धर्म 90,000 साल से है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। तो सनातन इतना पुराना धर्म है और यह शाश्वत है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे भुलाया नहीं जा सकता, ना मिटाया जा सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और ऐसे में हेमंता का जो ये प्रण है उसका संत समाज स्वागत कर रहा है। सुनिए जरा। तो मैं ओवैसी साहब से और ममता बनर्जी से और राहुल गांधी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस देश को हिंदुस्तान ही रहने दें, भारत को भारत रहने दें। और भारत न तालिबान बनेगा, न खालिस्तान बनेगा, न एक और पाकिस्तान बनेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता है, सनातन अजन्मा है। राहुल गांधी ने पूरी प्रयास किया, ममता बनर्जी पूरी प्रयास कर रही हैं। सिर्फ राहुल गांधी ममता बनर्जी ही नहीं है, देश में तमाम ऐसे नेता हैं जिनको सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को अपमान करने के लिए बार बार सनातन पे टीका और टिप्पणी करते हैं। तो सनातन पर टीका टिप्पणी करना आदत बन गई है बहुत से नेताओं की। एक बार रिकैप करा देते हैं, आपको याद दिला देते हैं किसने क्या क्या कहा है, किस किस मुद्दे पर कहा है। ममता बनर्जी सबसे पहले राम मंदिर को लेकर महाकुंभ पर अभद्र टिप्पणी कर चुकी हैं। इसके बाद राहुल गांधी चुनाव आने पर हिंदू बनने का ढोंग करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। अखिलेश यादव कुंभ पर सवाल उठाते हैं और तुष्टीकरण में तो सबसे आगे हैं, ओवैसी के साथ साथ चलते हैं। लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता देते हैं, खुद को कहते हैं कि वो यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी सिर्फ फायदे के लिए, राजनीति के लिए। एमके स्टालिन हिंदू और हिंदी विरोधी हैं और इनके बेटे इनसे 2 कदम आगे। वो कहते हैं कि सनातन को डेंगू मलेरिया है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उदयनिधि स्टालिन। असदुद्दीन ओवैसी भी 15 मिनट, आपको याद होगा अकबरुद्दीन का वो 15 मिनट वाला भाषण, उसका समर्थन करने से पीछे नहीं हटते क्योंकि ये सबसे पहले मुस्लिमों के खैरखा बनने की कोशिश करते हैं। और अभी भी ये जो बयान है ये थम नहीं रहे, विपक्ष अभी भी सनातन विरोधी बोल रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान से मिर्ची किसे किसे लगी है, सुनिए जरा। हिंदू धर्म के क्या ठेकेदार हो गए हैं, सनातन धर्म के क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ठेकेदार हो गए हैं? क्या हैसियत है उनकी, किस हैसियत से सनातन धर्म के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं? सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, पहली बात तो ना ही कोई हिंदू धर्म को खत्म करने जा रहा है और ना कभी किसी ने कोशिश करी। हेमंत बिस्वा शर्मा को इतिहास पढ़ना चाहिए। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं तब से वो बहुत बड़े इतिहासकार बन गए। पहले जाके इतिहास पढ़ें और इतिहास में झूठी झूठी खबरें ना सिखाएं। हिंदू विरोधी गैंग जब जब चुनाव आते हैं या चुनाव नहीं भी होते हैं तब तब एक्टिव हो जाता है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन हिंदू विरोधियों को, सनातनी जिस तरह से विरोध करने की इनकी आदत रही है उसके खिलाफ बोलकर उनको सीधे सीधे आईना दिखाया था और उसी राह पर अब हेमंता बिस्वा शर्मा भी चलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा सुंदर बयान दिया है। सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता है, सनातन अजन्मा है।
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदू विरोधियों पर हमलावर हैं। सीएम हेमंता कोलकाता में आयोजित स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सनातन विरोधियों को आड़े हाथों लिया। सनातन के इतिहास का जिक्र करते हुए हेमंता ने दो टूक शब्दों में कह दिया, विरोध करने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन हिंदुत्व हमेशा अमर रहेगा। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। हेमंता दीदी के गढ़ में मौजूद थे और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। पश्चिम बंगाल में हो रहे डेमोग्राफिकल बदलाव और उसकी वजह पर जमकर प्रहार किया। हेमंता के निशाने पर सिर्फ ममता बनर्जी और राहुल गांधी ही नहीं थे, बल्कि पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास को मलिन करने वाले वामपंथी भी थे। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। दुनिया में हिंदू धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है। कई युग बदल गए, कई साल बीत गए, कई विदेशी आक्रांता आए और चले गए, लेकिन हिंदुत्व हमेशा अडिग और अमिट रहा। यही वजह है कि हेमंता के बयान का संत समाज खुलकर समर्थन कर रहा है। साथ ही हिंदू विरोधियों को समय रहते सावधान होने की चेतावनी भी दे रहा है। सनातन सदा बहने वाली धारा है। बहुत आए, बहुत गए, बहुत सारी सभ्यताएं आई और गई। सभ्यताओं का उदय भी हुआ और विनाश भी हुआ। कितने ढल गए, कितने ढह गए। जिन्होंने मिटाने की कोशिश की वे भी मिट गए, परंतु सनातन था, है और रहेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा सुंदर बयान दिया है कि यस, सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन को नष्ट करने वाले आए और खुद नष्ट होकर के चले गए, और जो नष्ट करना चाहते हैं वो भी चले जाएंगे। हेमंत बिस्वा ने बिल्कुल सही कहा कि जितना हमें खतरा कट्टरपंथी इस्लामियों से नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा राहुल, प्रियंका या ममता बनर्जी जैसे छद्म सेकुलर नेताओं से है। कहीं ना कहीं इसके एजेंडे में ये लेफ्ट इनको आगे रख करके सनातन के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहा है। ये ऐसे लोग तो खुद खत्म हो जाते हैं, इतिहास गवाह है। दीदी के गढ़ में खड़े होकर सीएम हेमंता ने साफ शब्दों में ये कहा कि देश को खतरा मुसलमानों से नहीं, बल्कि उस लिबरल सोच से है जो हिंदू विरोधी है। लेकिन शायद ये बात टीएमसी के नेताओं को सुनाई नहीं दी, तभी तो वो हेमंता पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑनरेबल सीएम ऑफ असम, फालतू बकवास कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन, पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है।